बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल मंडे वाले दिन हमारे जो 2 क्लाइंट्स हैं उनको जो है वो यूएस जो है वो विज़िट वीज़ा जो है वो ग्रांट हुए हैं, जिसमें एक जो विज़िट वीज़ा जो ग्रांट हुआ है वो तो एक फैमिली को ग्रांट हुआ है, जबकि जो दूसरा विज़िट वीज़ा ग्रांट हुआ है वो ऑन द बेस ऑफ मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसके लेटर के ऊपर हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछते हैं। एक ये कि क्या यूएसए का विज़िट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर पॉसिबल है या नहीं, और दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो हम विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं या मेडिकल वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके ऊपर वीज़ा लगने के चांसेस कितने होते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखें कि जो जहाँ तक बात है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगने का, तो हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऐसी मौजूद हैं जिसमें फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूएसए का विज़िट वीज़ा जो है वो लगता है। हमारे भी लगे हैं और भी बेशुमार लोगों के जो हैं वो वीज़े लगते हैं। हमारे पास लोग भी आते हैं जिनके वीज़े फ्रेश पासपोर्ट्स पे लगे होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, वो अहम बात ये है कि अगर तो आप फैमिली के साथ और 1-2 बच्चों के साथ आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो अभी तक हमने देखे हैं वीज़ा लगने के होते हैं और वीज़े लग भी जाते हैं। जैसे हमारी फैमिली का वीज़ा जो अभी ग्रांट हुआ है वो फैमिली को ही ग्रांट हुआ है। अच्छा, जब हम इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं यानी अकेला बंदा अप्लाई करता है तो फिर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा होना ज़रूरी है। यानी बैकग्राउंड से मुराद ये है कि अगर वो कोई काम नहीं करता और अगर वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लेता है तो मेरा ख्याल है वो एक मुश्किल है। हाँ, अगर उसके पास कोई अच्छी जॉब है, कोई रीज़नेबल जॉब कर रहा है, कोई वाकई प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, तो फिर उसके वीज़े के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और फ्रेश पासपोर्ट या ट्रैवल हिस्ट्री ये कोई मैटर नहीं करती अमेरिका के लिए। अमेरिका वाले जो हैं वो अभी तक जो हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि वो उनकी अपनी एक मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनको क्लाइंट की या उसको जो इंटरव्यू देने वाला है उसकी बात की समझ आ रही है तो उसको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और अगर उनको नहीं समझ आती या जो आपने इंफॉर्मेशन दी होती है D-160 फॉर्म में वो अगर आपने सही प्रोवाइड नहीं की और आप उसके अगेंस्ट जवाब वहाँ पे देते हैं तो फिर नॉर्मली वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ रीज़न इसमें वीज़ा रिजेक्ट होने के मुल्की हालात भी होते हैं। जैसे हमारे मुल्की हालात जो हैं पिछले कुछ मंथ से बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, तो उसकी वजह से वीज़ा रेशो जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए कोई बेहतर नहीं रही। अच्छा, अब आप आ जाए मेडिकल के ऊपर। देखें, मेडिकल का जो वीज़ा होता है वो एक प्रोसीजर के तहत होता है। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट आप जो है वो मेडिकल का जो है वो वीज़ा अप्लाई कर लें। इसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर तो बंदा जेन्युइन मेडिकल ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है, यानी खुदा ना करे उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका उसने पाकिस्तान में इलाज करवाया है और उसको उसकी वजह से कोई अफाका नहीं हुआ, कोई आराम नहीं आया और डॉक्टर उसको कहते हैं जी आप बाहर के किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा लें, रिकमेंडेशन करते हैं, तो फिर उसके बाद आप अमेरिका में या किसी भी मुल्क में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात आप जहन में रखें, अमेरिका के लिए अगर आपने मेडिकल वीज़ा अप्लाई किया तो इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप अपनी सारी रिपोर्ट्स किसी कंसल्टेंट को देंगे और कंसल्टेंट उसको रेलिवेंट जो भी जिस सिटी में भी उसके हॉस्पिटल्स मौजूद हैं उसके ऊपर वर्किंग करके तो आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लेके देगा। वहाँ पे आपके प्रॉपर एडमिशन होगा, कुछ पोर्शन ऑफ फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी, डॉक्टर की कुछ एडवांस फीस पे करना पड़ेगी। अगर आपने ये प्रोसीजर किया है तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लगने के चांसेस 90% हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट्स को जो है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। और इसमें यह है कि अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते तो आप अपने साथ किसी न किसी बंदे को लेके जा सकते हैं। जैसे हस्बैंड जो हैं वो वाइफ को साथ लेके जा सकते हैं, और अगर कोई और रिलेशन है आपका तो आप उनको भी लेके जा सकते हैं। जैसे मदर हैं तो साथ बेटा जा सकता है, भाई है तो उसके साथ भाई भी जा सकता है, बहन भी जा सकती है, या कोई भी रिलेशन जो है वो जो करीबी रिलेटिव है या करीबी दोस्त है वो जा सकता है। तो मेडिकल वीज़ा जो है इसके ऊपर प्रॉपर अगर आपने वर्किंग की हुई है तो फिर ही उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ये समझें कि जी बस मेडिकल के बेस के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर लें तो ऐसा वीज़ा मिलना मुश्किल है। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम है कि मेडिकल वीज़े के नाम पे लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं कि जी हम आपको अपॉइंटमेंट ले देंगे,
मेडिकल अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपका कंसल्टेंट जो है इस चीज़ को समझता है तो वो अमेरिकन एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट जो है वो विद इन ड्यू डेट्स, जो भी आपकी सर्जरी की या चेकअप की डेट है उसमें वो आपको लेके दे सकता है। तो ये भी, इसके लिए भी कोई पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंसल्टेंट जो है उनकी अपनी एक फ़ीस होती है, वो जो उस काम में जितना माहिर है, जितनी उसकी एक्सपर्टीज़ है वो इस हिसाब से चार्ज करेगा, क्योंकि मेडिकल की जो ग्राउंड है वो थोड़ी लेंथी है। ये नहीं है कि आज आपने किसी को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और हफ्ते बाद वो आपको जनाब अपॉइंटमेंट लेके और सारा कुछ प्रोसीजर करके, नहीं, इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं अगर आपने प्रॉपर एक तरीके से इसका वीज़ा अप्लाई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यूएस से है उसके टूरिस्ट वीज़ा जिसको B1 B2 कहते हैं, विज़िट वीज़ा, या आपने मेडिकल वीज़ा या इससे रिलेटेड आपने कोई भी वीज़ा अप्लाई करना हो तो हम जो है उसकी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना हो तो हम इंशाल्लाह ताला प्रोसीजर भी कंप्लीट कर देंगे।